फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस का एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट में सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट में जो सिलेबस मुझे कवर करना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसको सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कुछ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना है, इसके बाद सारा सिलेबस आपका सी लैंग्वेज पे कंसर्न है। तो हम डिटेल में जाने से पहले हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट की का रोल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। सब्जेक्ट है आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रोग्रामिंग एक कीवर्ड आपको समझने की जरूरत है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। दूसरा एक समझने की जरूरत है आपको प्रॉब्लम होती क्या है। अगर इन दोनों चीज को हम समझ जाएंगे तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कोई एक प्रॉब्लम होगा जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या होगी आपकी। अब प्रॉब्लम को ऐसे जनरल एग्जांपल समझिए कि अगर हम आपसे बोल दें कि आप एक लेमैन की तरह हैं, आपसे मैंने बोल दिया कि दो नंबर आपको ऐड करना है। दो नंबर ऐड करने के लिए आप कैसे करेंगे। अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें तो 2 + 2 करेंगे, तुरंत आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक को सोचिए कि अगर हम आपको बोलें कि आप विदाउट कैलकुलेटर का यूज किए आप उसको सॉल्व करके बताइए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक पहला नंबर लेंगे, फिर इसके बाद यूजर से ही बोलेंगे जिसको रिजल्ट चाहिए कि भाई दूसरा नंबर दो, वो दूसरा नंबर देगा। दोनों नंबर आप माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, फिर वहां पे आप प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस ऑपरेटर ही एडिशन का काम करता है। तो दोनों नंबर जो स्टोर किए हैं उनको प्लस करेंगे, उनका प्लस करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट होगा, रिजल्ट आया, तो इसके बीच में प्रोसेस कैसे होता है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका होता है एक प्रॉब्लम। अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दिमाग में अपने क्या चलेंगे, कुछ स्टेप्स चलेंगे, कुछ स्टेप्स बनाएंगे कैसे मुझे सॉल्व करना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बोल दिया आपसे कि दो नंबर है, दो नंबर में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन लेस है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दो नंबर स्टोर करेंगे, उस दोनों नंबर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो कहेंगे पहला ग्रेटर है, दूसरा स्मॉल है। यही काम करेंगे आप। तो उसको एक क्या करेंगे, एक प्रोसीजर, जो मेथड आप स्टेप बना रहे हैं दिमाग में, पहले हम स्टेप बनाएंगे, उस स्टेप को हम कहते हैं एल्गोरिथम। उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। मींस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ स्टेप या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बनाते हैं दिमाग में, वो आपका क्या होता है, एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मींस कि जो एल्गोरिथम डिजाइन हुआ उसमें हर एक स्टेप क्या फ्लो कर रहा है। मींस फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप में हम जा रहे हैं तो उसके साथ क्या आउटपुट जा रहा है, या दूसरे स्टेट में क्या एज ए इनपुट जा रहा है। तो इसको हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। अभी इन सारे चीज को आगे हम देखें सिलेबस में तो बहुत डिटेल में आएगा। अभी आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी इसको स्किप कीजिएगा, डिटेल में फर्दर फिर से हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो दिमाग में कैलकुलेशन चलाएंगे या जो दिमाग में स्टेप चलाएंगे उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। और उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। जब फ्लो चार्ट बन जाता है तब हम इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने की बात है, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर के लिए। अब वो प्रोग्राम जो बनता है, वो प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं आपके पास। लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, C++, जावा, जो कॉमन लैंग्वेज है। ये बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो इसमें से किसी भी लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज को लेते हैं। सी लैंग्वेज में हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जैसे ही प्रोग्राम बनेगा हम कहेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी क्या हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई। तो यही आपको पढ़ना है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए बीच में मुझे कुछ स्टेप्स देखने पड़े। पहले एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको हम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में आपका हो सकता है। यहाँ पे सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज को ही मुझे लेना है। चलिए, अब ये जो सी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम बनेगा कहां? सी प्रोग्राम क्या आप अपने मोबाइल बना सकते हैं? क्या आप अपने एसी में बना सकते हैं? क्या आप अपने फ्रिज में बना सकते हैं? नहीं।
सी प्रोग्राम जब भी बनेगा वो किसी न किसी कंप्यूटर सिस्टम पे बनेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, अगर आप देखें तो आपका अगर एक बल्ब है तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर है तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर एसी है तो एसी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है, मोबाइल भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इन सब में अगर हम देखें तो केवल एक कंप्यूटर ही ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंप्यूटर क्या है? यूनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्रामेबल होता है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के प्रोग्राम जो हम बनाएंगे इसको हम कहां इंप्लीमेंट करेंगे? इसको इंप्लीमेंट करेंगे किसी कंप्यूटर पे। जब कंप्यूटर पे आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया वो इस सिस्टम पे क्या कर रहा है? रन कर रहा है। मतलब कि अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम इस सिस्टम पे लाए और ये प्रोग्राम ऑलरेडी यहां पे है तो उसको इजीली सॉल्व करके तुरंत आपको रिजल्ट दे देगा। चलिए अब यहां पे बात एक कंप्यूटर की भी आ गई, तो अब कंप्यूटर को पहले समझ लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर समझने के बाद फिर हम सी लैंग्वेज बहुत डिटेल में देखेंगे और सी लैंग्वेज साथ हम देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम किस तरीके से सी लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व हो रही है। तो कंप्यूटर यहां पे देख लीजिए, कंप्यूटर डिफिनेशन मैंने लिख रखा है यहां पे। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिजाइन टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, process data, store and retrieve data, and perform calculation faster and efficiently than human। ये बहुत ही यूनिक डिफिनेशन है दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान समझिए क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग है जो कंप्यूटर को बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यूनिक बनाता है। सबसे पहले ही बोला कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मींस कंप्यूटर के अलावा कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसपे हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर लें। अपने घर कंप्यूटर रख लें, उसमें खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बना सकते हैं। हो सकता है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और दूसरा प्रोग्राम बना दे, तो एक ही सिस्टम पे हम अलग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना के डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसका फिक्स प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अलावा और कोई काम नहीं करता। जैसे अगर हम कैलकुलेटर देखें तो क्या कैलकुलेटर में हम अगर कैलकुलेटर की बेसिक प्रिंसिपल देखिए तो कंप्यूटर क्या काम करता है? केवल आपका कोई कैलकुलेशन कर सकता है। उसके अलावा क्या कैलकुलेटर में हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई और सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, कोई और प्रोग्राम डाल सकते हैं जो मुझे कैलकुलेटर से हम चाहे कोई और काम ले लें? नहीं, कोई कैलकुलेटर से हम कोई और काम नहीं ले सकते। लेकिन अगर कंप्यूटर पे देखें तो कंप्यूटर में अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी हम सॉफ्टवेयर डालें वैसे काम करें। सपोज कीजिए कि आपके सिस्टम में वीडियो फाइल है, वीडियो प्ले नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? एक वीडियो प्लेयर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। मतलब कि प्रोग्राम आप वहां पर डालें और उसके हिसाब से वो काम करने लगा। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक यूनिक डिवाइस बनाता है। डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम, डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे आप देखा मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किया गया है इसको। प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा से मतलब है कि जो कंप्यूटर यहाँ पे डिवाइस होगा इसमें कोई ना कोई डेटा, जो प्रोग्राम आएगा एक कोई ना कोई डेटा है जो यहाँ पे प्रोसेस करेगा। मींस प्रॉब्लम होगा, प्रोग्राम होगा, कोई कैलकुलेशन करेगा, प्रोसेस चलेगा और आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, स्टोर एंड रिट्रीव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? उसके पास कुछ मेमोरी होती है, वो मेमोरी भी क्या करता है? वहां पे कुछ को रिजल्ट स्टोर कर सकता है, कुछ इनपुट स्टोर कर सकता है। मींस कुछ भी चीजें हम उसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, और जब चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं? रिट्रीव कर सकते हैं, वहां से उस डेटा को ले सकते हैं। ऐसा केवल आपको कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है। एंड परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टर एंड इफिशिएंटली देन ह्यूमन, और कैलकुलेशन इतने तेज और इतनी इफिशिएंट रिजल्ट देता है कि वैसा ह्यूमन नहीं कर सकता। ह्यूमन से तेज काम करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए कंप्यूटर डिवाइस को हम लेते हैं यहाँ पे किस लिए? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कंप्यूटर का हम देखते हैं कि कंप्यूटर की आया कहां से। एक वर्ड था कंप्यूटर, COMPUTER, जो लैटिन वर्ड टर्म था, ये इंग्लिश टर्म नहीं है, ये लैटिन में एक वर्ड था कंप्यूटर, जिसको अगर हम देखें तो दो पार्ट में दो अलग अलग लैटिन वर्ड से बना था। एक काम था और एक पुटरे, PUTERE, दोनों अलग अलग ही क्या है? ये भी लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन का वर्ड है। अगर हम देखें यहां पे तो इन दोनों वर्ड को अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो कॉम का मतलब क्या होता है? विथ या टुगेदर, और पुटरे का मीन्स होता है रेकॉन और कंप्यूट। मीन्स
विथ कंप्यूट, विथ रेकॉन, टुगेदर कंप्यूट, इन दोनों को कंबाइन करने पे मीनिंग बनता है। और इसी को, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके इंग्लिश में वर्ड बनाया गया, कौन सा? कंप्यूटर, जो 17वीं सेंचुरी में बना। तो कंप्यूटर नेम आया कहां से? कंप्यूटर नेम कह सकते हैं कंप्यूटर, जो एक लैटिन टर्म था, लैटिन लैंग्वेज है, उसका टर्म था, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक आपके सब्जेक्ट और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टोटल सिलेबस आपको इसी चैनल पे लेक्चर सीरीज एक सीरीज में मिल जाएंगे, जो कि आपको सेमेस्टर एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का।